हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ ट्रेडर बंदे। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट ऑल द कैंडल्स। द फर्स्ट कैंडल इज बुलिश इंगल्फिंग। आपने इंगल्फिंग वर्ड सुना होगा, उसका मतलब है कि किसी चीज़ को निगल लेना। एंड इसमें भी सेम है, एक कैंडल दूसरी कैंडल को निगल लेगी। एंड अगर आप कैंडल को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पहले स्मॉल रेड कैंडल बनेगी एंड देन बिग ग्रीन कैंडल बनेगी। और आप ग्रीन कैंडल के टॉप और बॉटम से रेड को कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो कि अगर ग्रीन कैंडल रेड के ऊपर रख दी जाए तो वो इसको इंगल्फ कर लेगी। एंड बुलिश कैंडल है तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगी। तो आप इसमें एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो। एंड स्टॉप लॉस फॉर द ट्रेड would be at the lowest between red and green candle. Also, here are some examples of bullish engulfing. अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पैटर्न पे, जो है बेयरिश इंगल्फिंग। ये कैंडल बिल्कुल अपोजिट है बुलिश इंगल्फिंग के, बिकॉज ये कैंडल अप ट्रेंड में बनेगी और इसमें पहले स्मॉल कैंडल बनेगी और फिर बिग रेड कैंडल बनेगी। एंड अगर आप देखोगे कैंडल को तो आप क्लियरली कह सकते हो कि रेड कैंडल इजीली ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर सकती है। तो अगर ये कैंडल अप ट्रेंड में फॉर्म होगा तो आप सेल साइड की ट्रेड ले सकते हो। ऑल्सो here are some examples of bearish engulfing. Now the third pattern is piercing pattern. ये पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है अपने बुलिश इंगल्फिंग की तरह, जैसे उसमें ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी इंगल्फ कर लेती है। सो अगर आप कैंडल को देखोगे, इसमें पहले रेड कैंडल बनती है, देन उसके नीचे एक ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड को 50% इंगल्फ करती है। एंड ये पैटर्न बुलिश है तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगी, देन मार्केट में बुलिश ट्रेंड लेकर आएगी। सो आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो। एंड हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पियर्सिंग पैटर्न। नाउ द फोर्थ पैटर्न इज डार्क क्लाउड कवर। एंड ये पैटर्न सिमिलर है बियरिश इंगल्फिंग की तरह। उसमें रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेती है और इसमें रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को हाफ इंगल्फ कर लेगी। आप इसको पियर्सिंग पैटर्न का उल्टा भी बोल सकते हो। इसमें पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, देन उसके ऊपर रेड कैंडल बनेगी जो इसको हाफ इंगल्फ कर लेगी। एंड ये बेरिश पैटर्न है तो अप ट्रेंड में बनेगा, देन मार्केट में बेरिश ट्रेंड लेकर आएगा। सो आप सेल साइड की ट्रेड ले सकते हो एंड स्टॉप लॉस आपका रहेगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ द कैंडल। ऑल्सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डार्क क्लाउड कवर। नाउ द नेक्स्ट पैटर्न इज हरामी पैटर्न। इसके भी दो टाइप के पैटर्न हैं इंगल्फिंग की तरह। फर्स्ट इज बुलिश हरामी, सेकंड इज बेयरिश हरामी। कैंडल पे जाने से पहले मैं आपको बता दूंगी इसमें दो कैंडल इन्वॉल्व है। फर्स्ट कैंडल बड़ी होगी और सेकंड कैंडल छोटी होगी। एंड इंगल्फिंग में फर्स्ट कैंडल छोटी होगी और सेकंड कैंडल बड़ी होगी। सो कंफ्यूज ना होना इनमें। तो चलो अब चलते हैं बुलिश हरामी पर। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें पहले बिग रेड कैंडल होगी, देन इसमें एक स्मॉल ग्रीन कैंडल होगी। एंड ये बुलिश पैटर्न है तो डाउन ट्रेंड में बनेगा एंड देन मार्केट में रिवर्सल आएगा। सो अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो आप बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो। ऑल्सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बुलिश हरामी। अब बुलिश हरामी हो चुका है तो आ जाते हैं बेयरिश हरामी पर। ये बिल्कुल अपोजिट है बुलिश हरामी से, क्योंकि इसमें पहले ग्रीन बिग कैंडल बनेगी एंड देन स्मॉल रेड कैंडल। और अगर आप देखोगे तो जो ग्रीन कैंडल है ना, उसके लो और हाई दोनों रेड कैंडल को कवर कर लेते हैं। सो आप कह सकते हो सेकंड कैंडल जो स्मॉल है फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगी। एंड ये बेयरिश पैटर्न है तो ये अप ट्रेंड में बनेगी, देन रिवर्सल लेके आएगी। सो आप इससे सेल साइड की ट्रेड ले सकते हो या शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो मार्केट में। अब आप इसके एग्जांपल्स भी देख लो। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं आगे जाने से पहले, जिसका नेम है गैप्स, और हम इनको गैप डाउन या गैप अप भी बोलते हैं। तो पहले गैप से स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, गैप्स बनते कब हैं और क्यों बनते हैं? गैप्स जब बनते हैं तब मार्केट क्लोज हो जाता है एक प्राइस पर, बट अगले दिन वो ओपन होता है डिफरेंट प्राइस पर। मतलब ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। सो अब आ जाते हैं गैप अप पर।
गैप अप इंडिकेट्स बायर्स एंथुसियाज्म। इसका मतलब है कि बायर्स बहुत उतावले हो रहे हैं कि वो स्टॉक को बाय करें और उसके प्राइस को हायर लेके जाएं प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई भी ABC नाम की कंपनी है। सो उस कंपनी का क्लोजिंग प्राइस ऑन मंडेज ₹100। वो कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस करती है मंडे को ही, और जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ। सो ट्यूसडे मॉर्निंग को बायर्स उतावले होंगे कि वो स्टॉक को बाय करे और प्रॉफिट कमाए। नाउ दिस एंथुसियाज्म लीड्स टू स्टॉक प्राइस जंपिंग 104 डायरेक्टली। सो ये सीधा ₹100 से ₹104 पर जंप किया। इसका मतलब है कि 100 और 104 के बीच में कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड गैप अप ओपनिंग। ऑल्सो आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो गैप अप ओपनिंग। Let's head to gap down. A gap down shows the enthusiasm of the bears. एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आया एंड क्लोजिंग प्राइस इज ₹100। सो सेलर स्टॉक को सेल करेंगे जिससे वो प्रॉफिट कमाए। इसी के चलते नेक्स्ट डे मार्केट ₹100 की जगह ₹95 पर ओपन होता है एंड ₹100 और 95 के बीच में कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड गैप डाउन ओपनिंग। Also, here are some examples of gap down. अब आ जाते हैं हम अपने 7th पैटर्न पर, विच नेम इज स्टार पैटर्न। ये पहले 6 कैंडल से डिफरेंट है क्योंकि इसमें 3 कैंडल इन्वॉल्व होंगी। सो इसमें 2 कैंडल हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है। इसमें 3 कैंडल फॉर्म होगी। इसमें पहले एक रेड कैंडल बनेगी, फिर एक ग्रीन डोजी या आप स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो, देन एक ग्रीन कैंडल बनेगी। अब ये बुलिश पैटर्न है तो डाउन ट्रेंड में बनेगी। अब ये तो पता लग गया है कि मॉर्निंग स्टार दिखती कैसे है। अब हमें इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में बनेगा तो आप कह सकते हो कि बियर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं एंड न्यू लो पॉइंट बना रहे हैं। तो आप पहले दिन कैंडल एक न्यू लो पॉइंट लेकर आएगी और एक रेड कैंडल फॉर्म होगी। देन नेक्स्ट डे गैप डाउन के साथ ओपनिंग होगी एंड इतना कुछ ज़्यादा होगा नहीं, मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं करेगा एंड एक डोजी या स्पिनिंग टॉप फॉर्म होगी। अब डोजी और स्पिनिंग टॉप का मतलब है कि मार्केट को अभी पता नहीं है कहाँ जाना है और ये इंडिसीजन कैंडल भी है। फिर थर्ड डे गैप अप ओपनिंग होगी और इसी के साथ एक बिग ग्रीन कैंडल बनेगी और ये कैंडल फर्स्ट रेड कैंडल से ऊपर क्लोज होगी। थर्ड कैंडल सारे एक्शन पलट देगी और बुल्स को इनकरेज करेगी। देन बुल्स उसको ऊपर लेके जाएंगे। सो आप यहाँ से बाय साइड की ट्रेड ले सकते हो। ऑल्सो हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्निंग स्टार। नाउ लास्ट पैटर्न ऑफ द वीडियो इज इवनिंग स्टार एंड ये कैंडल बिल्कुल अपोजिट है मॉर्निंग स्टार के। ये एक बेयरिश पैटर्न है और बेयरिश पैटर्न है तो ये अप ट्रेंड में बनेगी। इसमें भी 3 कैंडल्स इन्वॉल्व होंगी। इसमें सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनेगी कि बुल्स अभी मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। देन एक रेड डोजी या स्पिनिंग टॉप फॉर्म होगी कि मार्केट अब इनडिसीजन हो चुका है। देन एक रेड बिग कैंडल बनेगी जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल से नीचे क्लोज होगी। यहाँ से आप कह सकते हो कि बियर्स मार्केट को कंट्रोल करेंगे और उसको नीचे लेके आएंगे। सो आप यहाँ से सेल साइड की ट्रेड ले सकते हो। ऑल्सो here are some examples of evening star. Now let's head to the last topic of the video, rules of candle. इसका मतलब है कि आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा। सो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको लगता है कि किसी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो आपको पहले उसका चेक करना पड़ेगा कि उसके रूल्स वैलिडेट है या नहीं एंड अगर वो सही फॉर्म हुआ है तो आप ट्रेड ले सकते हो। एंड सेकेंड रूल इज़ अगर बाय और लॉन्ग ट्रेड है तो कलर ऑफ द कैंडल शुड बी ग्रीन एंड फॉर सेल और शॉर्ट ट्रेड द कलर ऑफ द कैंडल शुड बी रेड। नाउ द थर्ड रूल इज़ कि स्टॉप लॉस क्या होगी। सो द स्टॉप लॉस फॉर अ लॉन्ग ट्रेड इज़ द लोवेस्ट लो ऑफ द पैटर्न, मतलब उस पैटर्न का सबसे लोवेस्ट पॉइंट, एंड द स्टॉप लॉस फॉर अ शॉर्ट ट्रेड इज़ द हाइएस्ट हाई पॉइंट ऑफ द पैटर्न। इसका मतलब ये है कि पैटर्न का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा स्टॉप लॉस फॉर द शॉर्ट ट्रेड। So traders, that's the end of the video.
इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्रेडिंग वीडियोज़। थैंक यू।